वैज्ञानिकों को मिला विशालकाय पक्षी का जीवाश्म। 5 करोड़ साल पहले पाया जाता था ये पक्षी। दुनिया का सबसे विशालकाय पक्षी था पेलेगोनिथर्ड। अंटार्कटिका में पाया जाता था पेलेगोनिथर्ड। 21 फुट लंबे पंखों से भरता था उड़ान। कई हफ्तों तक उड़ते रहते थे समंदर के ऊपर। हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसे विशालकाय पक्षी का जीवाश्म मिला है जो आज से करीब 5 करोड़ साल पहले विचरण करते थे और अंटार्कटिका में पाए जाते थे। विशालकाय पक्षी का मिला जीवाश्म। ये कामयाबी अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिली है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये पक्षी अंटार्कटिका में करीब 5 करोड़ साल पहले पाया जाता था और इसे दुनिया का सबसे विशाल पक्षी माना जाता है। ये पक्षी समुद्र में कई हफ्तों तक विचरण करते रहते थे। पक्षी की पंखों की लंबाई करीब 21 फुट। इस पक्षी के पंख 21 फुट लंबे होते थे। अंटार्कटिका में 1980 के दशक में बरामद जीवाश्म दक्षिणी समुद्रों में विचरण करने वाले पक्षियों के एक विलुप्त समूह से सबसे पुराने विशालकाय सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पक्षी का नाम पेलेगोनिथर्ड। तुलनात्मक रूप से समुद्र के ऊपर विचरण करने वाले पक्षियों में वांडरिंग अल्बाट्रॉस को सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कहा जाता है। इनके पंख सभी परिंदों में सबसे ज्यादा लंबे यानी कि 11 फुट तक लंबे होते हैं। पेलेगोनिथर्ड कहे जाने वाले पक्षियों ने आज के अल्बाट्रोस की तरह एक स्थान को भरा और कम से कम 6 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी के महासागरों में व्यापक रूप से यात्रा की। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद हुए विकसित। जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार एक दूसरा पेलेगोनिथर्ड जीवाश्म जो जबड़े की हड्डी का हिस्सा है लगभग 4 करोड़ साल पहले का है। अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के एक स्नातक छात्र पीटर क्लायुस का कहना है, हमारी जीवाश्म खोज जिसमें 5 से 6 मीटर के पंखों लगभग 20 फीट वाले पक्षी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि डायनासोर के विलुप्त होने के बाद पक्षी वास्तव में अपेक्षाकृत तेजी से विशाल आकार के लिए विकसित हुए और कई वर्षों तक महासागरों के ऊपर घूमते रहे। समुद्र के अंदर भी विचरण करते थे ये पक्षी कई हफ्तों तक समुद्र के ऊपर उड़ते रहते थे। उस समय तक समुद्र पर व्हेल और सील का राज नहीं होता था। ये पक्षी आसानी से समुद्र के अंदर भी विचरण करते थे। इस जीवाश्म से ये भी पता चलता है कि अंटार्कटिका उस समय से लेकर अब तक काफी गर्म हो गया है। इसके बाद से वहां पेंगुइन का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा कि अंटार्कटिका को उस समय बेहद समृद्ध और विविधता से भरा इलाका था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।